तो जेके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में हमने सबसे पहला अभियान कंप्लीट कर लिया था, देवगिरी का अभियान। आज हम नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डाले भी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो हमने दक्षिण भारत में अभियान क्यों किए गए, इन सब पर चर्चा कर ली, यानी इसके क्या कारण थे। तो आज एक अभियान पढ़ते हैं, उसका नाम है वारंगल। वारंगल का अभियान, वारंगल क्षेत्र तेलंगाना में पड़ता है। का अभियान कब चलाया गया था? तो 1309 से लेकर 10 के मध्य चला था। यहाँ पर किस वंश का शासन था? यहाँ का यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, किताबें इसको लुद्रदेव भी लिख देती, लुद्रदेव। इसी को यूं भी लिख देती है लहरदेव, लहरदेव, यानी इसी के नाम है प्रताप रुद्रदेव, लुद्रदेव या लहरदेव। यह किस वंश से संबंधित है? तो ध्यान रखना, यह काकतीय वंश से संबंधित है, काकतीय वंश। अब आप सभी जानते हैं कि वारंगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा कर दी थी कि पूरे दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व कौन करेगा? तो मलिक काफूर करेगा। तो मलिक काफूर करता है। जैसे ही मलिक काफूर ने अभियान किया तो इस काकतीय वंश के लहुदरदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण की जानकारी कहां से मिलती है? तो एक चीज मिली है, इसने सोने की मूर्ति भेजी थी, सोने की मूर्ति भेजी, यानी मलिक काफूर को सोने की मूर्ति भेजी जाती है। अब सोने की मूर्ति से आप क्या आशय लगा सकते हैं? तो सोने की मूर्ति में जो सिर है ना, वह झुका हुआ है, यानी सोने की मूर्ति है उसमें सिर है जो झुका हुआ है। झुका हुआ सिर आत्म समर्पण का प्रतीक होता है। हाथ व गले में, हाथ व गले में सोने की जंजीर है, हाथ व गले में सोने की जंजीर है। जैसे ये आशय लगता है, यानी एक पकड़ा हुआ गिरफ्तार आदमी हो तो उसको जंजीरों से बांधा जाता है। तो ये भी इस प्रकार दर्शाया जा रहा है। और तो इस मूर्ति के हाथ है वो जुड़े हुए हैं, हाथ जोड़ रखा है, हाथ जोड़ रखे। तो ये एक चीज मिली है। तो आपसे पूछे कि वारंगल का अभियान कब हुआ था? तो 1309 से लेकर 10 के मध्य। यहाँ का शासक कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव, लहुदरदेव या लहरदेव, इसी का नाम है। किस वंश से संबंधित है? तो काकतीय वंश। किसने नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। इसने सोने की मूर्ति भेजी जिसमें सिर झुका हुआ है, हाथ व गले में सोने की जंजीर है और तो हाथ जोड़े हुए मूर्ति। इसी अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव ने और भी चीजें दी थी। मोस्ट लगाओ भी, प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को और क्या क्या चीजें देता है? दोस्तों, सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, इसी प्रताप रुद्रदेव ने पहली बार मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी के लिए इसने 100 तो हाथी दिए, 100 हाथी दिए, 700 घोड़े दिए थे। कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था, कोहिनूर हीरा। दिल्ली सल्तनत में, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था? तो किस सुल्तान को? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने किया था? तो प्रताप रुद्रदेव ने। इसे स्टार लगाना, कोहिनूर हीरा। ये बहुत 10वीं बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और तो अपार धन संपत्ति देगी थी, अपार धन संपत्ति, यानी ये सब दिल्ली भेजी गई थी। किसके लिए भेजी जा रही है भी? तो अलाउद्दीन खिलजी को। कोहिनूर हीरा किसे भेंट किया गया था? तो मलिक काफूर को भेंट किया गया था। मलिक काफूर ले जाकर किसको देगा? अलाउद्दीन खिलजी को देगा। तो ये आप जानते हैं। और तो इसी अभियान के दौरान
इसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार कर कर प्रताप रुद्रदेव को दिल्ली ले जाया जाता है। यानी प्रताप रुद्रदेव को दिल्ली ले गए भाई। दिल्ली में एके ने इसका सम्मान किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मान पत्र दिया। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी, अलाउद्दीन खिलजी अधिराजत्व का दावा करता है, यानी दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे उनको, यानी जितने भी क्षेत्र थे उनको जीतता जरूर है लेकिन वापस उन्हें स्वतंत्र कर देता है सम्मान पत्र, ताकि वो भविष्य में उसकी अधीनता स्वीकार्य रखे। सम्मान पत्र देता है। और तो इसने 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी, 1.5 लाख स्वर्ण मुद्रा भेंट की थी इसी प्रताप रुद्र को। और तो छत्र प्रदान करने की अनुमति भी देता है, यानी इसे छत्र प्रदान किया गया, भी आप छत्र धारण कर सकते हैं। तो ये था पूरा वारंगल का अभियान। वारंगल का अभियान किस वंश के खिलाफ में हुआ? तो काकतीय वंश। शासक कौन था? प्रताप रुद्र। नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। बस एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो प्रताप रुद्र ने। दिल्ली ले जाया गया, अलाउद्दीन खिलजी को सम्मान पत्र दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मान पत्र दिया, 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी और तो छत्र प्रदान करने की अनुमति दी थी। तो ये था हमारा वारंगल का अभियान। नेक्स्ट अभियान है हेडिंग डालें, द्वार समुद्र का अभियान। द्वार समुद्र का अभियान। ये कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी। पहली बात तो इस द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, स्टार लगाओगे। आधुनिक नाम, इसी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? तो इसी द्वार समुद्र को कहते हैं हालेबिड। और ये वर्तमान में हालेबिड कहां पड़ता है? तो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ता है, देख लेना। यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ के शासक का नाम था वीर बल्लाह तृतीय। शासक वीर बल्लाह थर्ड या तृतीय, एक ही बात है। और तो नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व करेगा भी मलिक काफूर प्लस। अब मैंने एक बात बताई थी कि दिल्ली देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से मित्रवत व्यवहार करने का आश्वासन देकर आया। उसने कहा था कि अगर मैं दक्षिण में कभी आपका अभियान हुआ तो आपकी मदद करने के लिए मेरा एक सेनापति भेजूंगा। तो इसी दौरान उसने अपना सेनापति भी भेजा था, यानी इसका सेनापति का नाम क्या था? तो पारसनाथ या परशुराम दलावे। पारसनाथ या परशुराम दलावे, ये भी इस अभियान के दौरान इसके साथ में था, ये ध्यान रखेंगे। इसको भी गिरफ्तार किया जाता है और कहां पर ले जाया जाता है? दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी वही व्यवहार करेगा, मित्रवत व्यवहार करता है सभी के साथ में। इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता है, 10,000 स्वर्ण मुद्रा भेंट की। और तो इसे छत्र प्रदान देता है, छत्र प्रदान करता है और खिलत प्रदान करता है, यानी सम्मान के साथ में रहने का अधिकार दिया जाता है। तो ये द्वार समुद्र का अभियान था। द्वार समुद्र का अभियान कब हुआ? तो 1311 AD। इसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम ना है हालेबिड। हालेबिड वर्तमान में किस जिले में, यानी किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ का शासक कौन था? तो वीर बल्लाह तृतीय था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर के साथ में इस समय देवगिरी का सेनापति था। देवगिरी के सेनापति का नाम क्या था? परशुराम या पारसनाथ दलावे, इसी का नाम था भी। ये दिल्ली, यानी इसको दिल्ली ले जाया जाता है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाती है, छत्र प्रदान किया जाता है और तो इसे खिलत पत्र यानी सम्मान पत्र दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये भी हमारा अभियान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक अभियान आता है, वह है मथुरा का अभियान। मथुरा का अभियान, हेडिंग डाले भी मथुरा का अभियान। मथुरा का अभियान, मथुरा का अभियान भी कब हुआ? तो 1311 AD में।
इस मथुरा का मुस्लिम ग्रंथों में नाम क्या मिलता है? मुस्लिम ग्रंथों में नाम। इस मथुरा को मुस्लिम ग्रंथों में दो नामों से संबोधित किया गया। इसे कहा गया माबर, या इसे किताबें यूं भी लिखती है मब्बर। यानी मुस्लिम ग्रंथों में क्या नाम लिखा है? तो माबर या मोहब्बर। यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था कुलशेखर मारवर्मन। कुलशेखर मारवर्मन। अब देखो घटना क्या थी। यानी मथुरा पर अभियान का कोई इनका प्री प्लान योजना नहीं थी, लेकिन इस समय क्या है, जैसे 1311 एडी में अभी हम पढ़ के आए थे कि वारंगल पर अभियान हुआ। इसी समय कुलशेखर मारवर्मन की मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु होगी। अब जैसे ही स्वाभाविक मृत्यु होती है तो इसके दो पुत्र थे। दो पुत्रों में बड़े बेटे का नाम था वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। सुंदर पांड्य। अब नया शासक कौन बन जाता है? तो नया शासक ये बन जाता है। बनना कौन चाहता है? सुंदर पांडे भी यहाँ का शासक बनना चाहता है, लेकिन बन कौन जाता है? तो वीर पांडे नामक शासक बन जाता है। यानी कुलशेखर मारवर्मन है जो जिसका पुत्र था वीर पांडे, वो यहाँ का शासक बन जाता है। तो इसी समय वारंगल पर अभियान चल रहा था। वारंगल पर अभियान चल रहा था तो इसी सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी थी। एके से मदद मांगी हुई। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किसको सौंप दिया? तो नेतृत्व सौंप दिया भी मलिक काफूर को। और तो इस अभियान के दौरान सुंदर पांडे ने मलिक काफूर का साथ दिया। मलिक काफूर का साथ दिया। स्टार लगा के एक बात लिखना, अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कौन सा अभियान था जिसको अलाउद्दीन खिलजी विजय नहीं कर पाया था? तो वो अभियान था मथुरा। तो हेडिंग डाल रहे हैं, स्टार लगा के नोट डाउन करेंगे, नोट लगा कर लिख लेना भाई, मथुरा को अलाउद्दीन खिलजी कभी जीत नहीं पाएगा। सॉरी, मथुरा नहीं है, मदुरा है। मदुरा, मदुरे का अभियान है। मदुरा को अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। जीत नहीं पाया। मथुरा तो आप सभी जानते हैं यूपी में पड़ती है, ये दक्षिण भारत के अभियान, वो तो लिखने में मिस्टेक होगी। तो ये मथुरा को कभी अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पाता है। अब देखो जैसे ये मलिक काफूर जीत नहीं पाता ना, तो ये गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब गुस्से से आग बबूला होकर इसने क्या किया? यानी मथुरा में लूटपाट करता है। लूटपाट क्या करता है? तो मलिक काफूर करता क्या है? मलिक काफूर ने यहां पर बहुत नुकसान किया। नुकसान क्या किया? एक तो वीर दुली को जीता, और यानी वीर दुली इनकी राजधानी थी मथुरा की। वीर दुली को जीता, और तो और इसमें लूटपाट की। वीरमपति या चित्रंबम, वीरमपति या चित्रंबम, चित्रम, यहां पर एक मंदिर है लिंग महादेव का, सोने के मंदिर को तोड़ दिया। लिंग महादेव के सोने के मंदिर को तोड़ा। सोने के मंदिर को तोड़ा, यानी मंदिर तोड़ रहा है। और तो इसने रामेश्वरम के मंदिर को तोड़कर, रामेश्वरम के मंदिर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। अब मस्जिद बनवा रहा है तो इसी रामेश्वर मंदिर में ही इसका उल्लेख कौन करता है? तो इसका उल्लेख करता है, तो यानी राइटर कौन साथ में था भी इनके? तो अमीर खुसरो इसका वर्णन करता है। अमीर खुसरो ने वर्णन किया है। और तो यहां विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। ये था पूरा मथुरा का अभियान।
यानी मदुरा का मुस्लिम ग्रंथों में नाम क्या मिलता है? तो मदुरा का नाम मिलता है बाबर या मकबर। यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ के शासक का नाम था कुलशेखर मारवाड़मल। इसकी हो जाती है स्वाभाविक मृत्यु। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था वीर पांडे और सुंदर पांडे। वीर पांडे शासक बन जाता है तो सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेज दिया? तो मलिक काफूर को भेज दिया। मलिक काफूर का सहयोग कौन करता है? तो सुंदर पांडे करता है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का कौन सा यानी दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को जीत नहीं पाया पूर्णतः? तो इस मदुरा को कभी जीत नहीं पाया। ये बात ध्यान रखना। तो जीत नहीं पाया तो मलिक काफूर गुस्से में आग बबूला होकर क्या करता है? तो इनकी राजधानी को जीतता है और लूटपाट करता है। बीरमपति या चित्रम्बम के मंदिर में यहाँ एक लिंग महादेव का सोने का मंदिर था, उसको तोड़ता है। और तो रामेश्वरम के मंदिर को तोड़कर इसने मस्जिद में कन्वर्ट कर दी। रामेश्वरम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बनाई है। इसका उल्लेख कौन करता है? तो अमीर खुसरो करता है। और यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अब एक नोट डाउन यानी नोट लगाकर लिख लेना भाई, आर्थिक दृष्टि से सबसे सफल अभियान यही था, यानी अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक दृष्टि से सबसे सफल अभियान, यानी चाहे वह उत्तर भारत के अभियान हो चाहे दक्षिण भारत के, एकमात्र मदुरा ऐसा अभियान था जिसमें अपार धन संपदा मिली थी। इतना धन संपदा मिली थी कि इसके बारे में दो लोगों ने कमेंट किया है, यानी कथन लिखा है। कथन में कहा है, आर.एस. शर्मा कहते हैं, आर.एस. शर्मा ने यह कहा है कि महमूद गजनबी की आंखें, महमूद गजनबी की आंखें कब्र से चमक उठी। मैंने आपको बताया कि महमूद गजनबी का इलियट के अनुसार कितने बार आक्रमण हुए? तो इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण। महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना था। यानी महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर ने ओवरऑल जितने भी उसने अभियान किए थे इतना धन नहीं मिला था जितना इसको मदुरा में मिल गया था। इसके बारे में आर.एस. शर्मा ने कहा कि अगर महमूद गजनबी कब्र में से देख रहा है तो उसकी आंखें खुली फटी की फटी रहेगी, वो इतना धन मिल गया था। फरिश्ता क्या कहता है? यानी दूसरा कमेंट है फरिश्ता का। यूपीएससी, नेट, जेआरएफ सभी पूछ लेते हैं भी कमेंट। मदुरा से मिली संपत्ति, मदुरा से मिली संपत्ति महमूद गजनबी की कुल संपत्ति, महमूद गजनबी की कुल लूटी हुई संपत्ति से अधिक थी। कुल लूटी संपत्ति से अधिक, यानी इसको बहुत ज्यादा धन मिला था। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक दृष्टि से सबसे सफल अभियान कौन सा था? तो मदुरा का अभियान था, क्योंकि इसे बहुत सारा धन मिला था। तो ये था कंप्लीट मदुरा का अभियान। अब लास्ट छोटा सा एक अभियान बचा हुआ है, पुनः देवगिरी में विद्रोह होता है। यानी हम देवगिरी पढ़कर आए थे लेकिन पुनः देवगिरी में विद्रोह हो जाता है, तो उसके क्या कारण थे वो भी पढ़ लेते हैं अभी। और यह अंतिम विजय अभियान रहेगा इसका। देवगिरी की विजय, यानी देवगिरी का अभियान। देवगिरी का शासक कौन था भाई? तो हम पढ़कर आए थे, देवगिरी का शासक था यानी यादव वंश का शासक था रामचंद्र देव। इसकी हो जाती है मृत्यु। तो इसका पुत्र था जिसका क्या नाम था भाई? इसके पुत्र का नाम मैंने बता रखा है ऑलरेडी, शंकर देव। इसी को सिंघम देव भी कहते हैं, सिंघम देव। ये बन जाता है शासक। तब उल्लेख ये मिलता है कि इसने विद्रोह किया था अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। अब जैसे ही विद्रोह करता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने नया सेनापति हरपाल को बैठा दिया था, यहां का नया शासक बना दिया था, जिसका नाम था हरपाल।
और ये अलाउद्दीन खिलजी का समर्थक था, AK का समर्थक। तो ये लो देवगिरी का अभियान। बस कोई नहीं पूछेगा देवगिरी का अभियान, बस यही पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का समर्थक का नाम क्या था, तो हरपाल। तो ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार मैप बेस्ड बता देता हूँ, यूपीएससी कुछ इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लेती है, तो आपको मैप भी भरना आना चाहिए। यानी इसके उत्तर भारत के बारे में, दक्षिण भारत में कैसे कैसे और कहां कहां कब कब अभियान हुए, ये पता होना चाहिए। इसने सबसे पहला अटैक कहां किया था, तो सबसे पहला अटैक यहां किया था, देवगिरी पे। यानी इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है देवगिरी। यहाँ के शासक का नाम क्या था, तो साथ साथ में ये भी नोट डाउन करना भी, रामचंद्र देव। देवगिरी के बाद में इसने अटैक किया था कहां, तो तेलंगाना वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में किया था। तेलंगाना यानी वारंगल है। यहाँ के शासक का नाम क्या था, तो यहाँ के शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। वारंगल के बाद में अटैक हुआ था द्वार समुद्र पर भी, यानी ये यहां पर जाता है कर्नाटक वाला क्षेत्र, यह द्वार समुद्र। द्वार समुद्र के शासक का नाम क्या था, तो वीर बल्लाह तृतीय। इसके बाद में इसने अटैक कहां किया था, तो इसके बाद में अटैक यहां किया था, मथुरा पर, सॉरी मथुरा पर अटैक किया था। मथुरा का पहले शासक कौन था, तो मथुरा का पहले शासक था कुलशेखर मारवर्मन। इसके बाद में यहां का शासक कौन बना था, वीर पांड्य बना। और अंतिम अभियान इसने कहां चलाया था, तो पुनः देवगिरी पर चलाया था, यानी पुनः देवगिरी पर अंतिम अभियान। तो ये आपसे इस प्रकार मैच कराने को आ सकता है। ये सीधा दे दिया जाएगा अभियान, यानी मैप दिया जाएगा और मैप में जगह भर दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि यहाँ इस तरह से अटैक किसने किए थे, तो किसने किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए। आज हमारा अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर है, यानी उसके अभियान थे वो कंप्लीट हो गए। अब उसका हम पढ़ेंगे राजत्व सिद्धांत और उसने क्या क्या सुधार किए, यानी अपनी सेना में क्या सुधार किए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।